नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर, स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली भारत ने अमेरिका को एक प्रपोजल दिया है। भारत ने अमेरिका से ये कहा है कि आप चाहते हो कि हम रसिया से ऑयल परचेज ना करें तो हमारी हमारी एक शर्त है। भारत ने कहा है कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम ईरान का क्रूड ऑयल खरीद पाएँ, हम वेनेजुएला का ऑयल खरीद पाएँ। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। रिड्यूसिंग रशियन क्रूड इंपोर्ट्स, इंडिया वांट्स यूएस टू अलाउ ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। ये साथियों इस खबर को पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। भारत ने अमेरिका के सामने ये शर्त रखी है कि आप हमें ईरान और वेनेजुएला का ऑयल अलाउ कीजिए। हम रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन कम ज़रूर कर देंगे। साथियों, अमेरिका के ऑफिशियल्स अब से 2 दिन पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि भारत रसिया के तेल को छोड़कर दुनिया में किसी भी देश से तेल परचेज कर सकता है। साथियों, यदि आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका ने ईरान के ऑयल पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। आज के समय सऊदी अरब यूरोप को तेल सप्लाई कर रहा है। तो भारत के सामने ऑप्शन क्या है? घूम फिर के एक अमेरिका बचता है और अमेरिका यही चाहता है कि आप हमसे महंगा ऑयल परचेज कीजिए, लेकिन आप रसिया से सस्ता ऑयल परचेज मत कीजिए। साथियों, 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी फर्स्ट टर्म में थे, अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप इस डील को तोड़ने के बाद इन्होंने ईरान के ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया था। और आज के समय आप देखोगे तो दुनिया में गिनती का एक ही देश है चाइना, जो आज के समय ईरान से ऑयल परचेज कर रहा है। और उस समय भारत भी अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने भी ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया था। जबकि साथियों, ज्योग्राफिकली हम देखें तो ईरान भारत के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ईरान का जो कुछ कच्चा तेल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। साथियों, अब बात ये करते हैं कि भारत ने अमेरिका को ये ऑफर दिया है कि आप हमें ईरान और वेनेजुएला का ऑयल खरीदने दीजिए, हम रसिया से ऑयल परचेज करना कम कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी व्यक्ति के जले हुए पर नमक छिड़क देते हैं। आपको समझाता हूँ कैसे। साथियों, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक देश है, डोनाल्ड ट्रंप जब इस टर्म में आने से पहले चुनाव प्रचार में थे तो हमेशा ये कहते थे कि वेनेजुएला से अमेरिका को तेल परचेज करने की क्या ज़रूरत है। यदि मैं राष्ट्रपति बना तो मैं वेनेजुएला का तेल पर कब्जा कर लूंगा। आज के समय वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको तो डोनाल्ड ट्रंप एक लीगल प्रेसिडेंट मानते ही नहीं है। अमेरिका साथियों यहाँ ये चाहता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यहाँ से हटा दिया जाए, या अपनी यहाँ पे कोई पपेट गवर्नमेंट बैठा दी जाए, या वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं इन पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि दुनिया में वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल भंडार हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला की एक बोट अमेरिका की नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, उसको बॉम्ब कर दिया था वेनेजुएला के, उसमें 11 लोग मारे गए थे। और आज के समय आप देखोगे वेनेजुएला के ऊपर कैरेबियन सी जो है उसमें अमेरिका की नेवी डिप्लॉय है। और अमेरिका ये केवल एक रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें एक बहाना मिले वेनेजुएला पर आक्रमण करने का। साथियों, ये तो रही वेनेजुएला की बात। और यदि आप ईरान की बात करते हैं तो आपको पता है कि ईरान में यानी कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की टेंशन हमेशा हाई रहती है। दोनों देश एक दूसरे पर हमेशा मिसाइलें बरसाते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले अमेरिका के बॉम्बर्स ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब करके गए थे। ऐसे में साथियों, इजराइल हमेशा ईरान का बाइकआउट दुनिया में करना चाहता है, यानी कि इजराइल अमेरिका पे हमेशा ये दबाव डालता है कि ईरान को दुनिया में हमेशा अलग थलग रखा जाए, ताकि ईरान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना ये डेवलप ना कर पाए, ईरान कभी भी परमाणु बम ना बना पाए। ऑब्वियसली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत का ये प्रपोजल पहुंचा होगा साथियों, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होंगे, मतलब चिढ़ गए होंगे। तो इसलिए आप देखोगे आज के समय डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। साथियों, आज के समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां अधिवेशन चल रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी गए हुए थे। यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ ओवल ऑफिस में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा जाता है। अक्सर मीडिया को दूर नहीं रखा जाता, लेकिन इस मीटिंग से मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है और इस मीटिंग के विजुअल्स बाद में व्हाइट हाउस की साइट पर भी डाले जाते हैं, जो अक्सर अमेरिका डालता नहीं है। साथियों, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर जो आपका पड़ोसी पाकिस्तान आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, फिर हम इससे वो कराएंगे जो हम चाहते हैं। और आपको पता है, ये मुझे पता है कि पाकिस्तान क्या करता है।
साथियों, भारत के विदेश मंत्री ने भी यहाँ एक अलग ही तुर्क का इक्का चला। भारत ने भी अमेरिका की धरती पर ब्रिक्स देशों की जो विदेश मंत्री हैं, इनकी मीटिंग बुलाई और यहाँ पर ब्रिक्स देशों की मीटिंग को हेड किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। साथियों, ये रही जो अमेरिका में आज के समय भारत के विदेश मंत्री गए थे और आज जो अमेरिका और भारत के बीच में डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन साथियों, इससे एक बात तो तय है कि भारत के जो रिलेशन अमेरिका के साथ थे या भारत जो रिलेशन अमेरिका के साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, वो तो कहीं न कहीं नहीं होंगे, क्योंकि दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा टकराते हैं। साथियों, कहीं न कहीं दोनों देशों के जो रिलेशन जिस तरीके से डेवलप हो रहे थे, उनमें एक दरार तो ज़रूर आई है। इसलिए आप देखोगे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते आज से 15 से 20 साल पहले थे, जो मिठास पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में थी, वो अब फिर से होना शुरू हो गई है। साथियों, आगे देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। और हाँ, यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आपको क्या लगता है कि भारत को अब अमेरिका को किस तरीके से डील करना चाहिए? क्योंकि अभी अमेरिका की नेगोशिएशन ट्रेड डील भारत में भी आई हुई है, दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं, जारी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच में क्या ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप की ये टसन है, ये कम होगी या नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में साथियों ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।